पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान राजू रहता था। राजू का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सरोज और उसका 10 साल का बेटा मोहन। राजू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने काम में ईमानदारी रखता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन गांव के कुछ लालची जमींदार और व्यापारी उसकी ईमानदारी को कमजोरी समझते थे। एक दिन राजू के खेत में अकाल पड़ गया। फसल खराब हो गई और राजू के पास परिवार को खिलाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। परेशान होकर उसने गांव के अमीर जमींदार ठाकुर साहब से मदद मांगी। ठाकुर साहब ने राजू को 500 सोने की मुद्राएं उधार दी, लेकिन एक शर्त रखी। अगर राजू ने 1 साल में पैसा नहीं लौटाया तो उसकी जमीन ठाकुर की हो जाएगी। राजू ने शर्त मान ली, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। राजू ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने खेत को सुधारने की कोशिश की और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर नहर बनवाई, ताकि पानी की कमी दूर हो सके। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने ठाकुर का कर्ज चुकाने के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन ठाकुर साहब ने राजू के खेत की उपज देखकर ईर्ष्या महसूस की। उन्होंने सोचा कि अगर राजू इतना मेहनती है तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने एक चाल चली। ठाकुर ने एक नकली गवाह तैयार किया और राजू पर आरोप लगाया कि उसने कर्ज चुकाने का वादा तोड़ दिया है। मामला गांव की पंचायत में पहुंचा। पंचायत में ठाकुर ने कहा, राजू ने मेरा पैसा वापस नहीं किया। मैं इसे अपनी जमीन के अधिकार से बेदखल करने का आदेश चाहता हूँ। राजू ने शांत रहते हुए कहा, मैंने अपनी मेहनत से कर्ज का सारा पैसा चुका दिया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे इस पंचायत में खड़ा होने का कोई हक नहीं। ठाकुर के नकली गवाह ने भी झूठी गवाही दी। अब फैसला पंचों पर निर्भर था। राजू को यकीन था कि उसकी सच्चाई की ताकत उसे न्याय दिलाएगी। उसने कहा, अगर पंचायत को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी बात दोहराता हूँ। उसने गांव के सभी लोगों से कहा, जो सच है वही सामने आएगा। गांव के कुछ लोगों को ठाकुर की साजिश का अंदाजा था। उन्होंने गुप्त रूप से उसकी योजना को उजागर करने का प्रयास किया। अंततः ठाकुर के नकली गवाह ने पंचायत में सच बोल दिया। उसने कबूल किया कि उसने लालच में आकर झूठी गवाही दी थी। पंचायत ने राजू के पक्ष में फैसला सुनाया। ठाकुर को उसकी साजिश के लिए दंडित किया गया। राजू की ईमानदारी ने न केवल उसे न्याय दिलाया, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है।